नमस्ते। दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 जब से लागू हुआ है, तब से आप बहुत सारे नियम जानते भी हैं और बहुत सारे नियम नहीं भी जानते हैं। तो आज हम पुराने दिव्यांग जो अधिकार 1995 था, उसका विश्लेषण करने वाले हैं और 2016 जो लागू था, उसका विश्लेषण करने वाले हैं। दोनों को कंपेयर करेंगे और अच्छी तरह से जानेंगे कि पहले क्या नियम था, अब क्या नियम हो गया और आगे क्या नियम होने वाला है। उससे कुछ पता चल जाएगा। अगर आप दिव्यांग हैं, जागरूक दिव्यांग हैं, सब कुछ जानना जानते हैं, समझना का जिज्ञासा है, तो इस वीडियो को आपको जरूर देखना चाहिए। और जो भी दिव्यांग साथी हैं, उनके पास आपको शेयर कर देना चाहिए, क्योंकि आंख मैं खोल दूंगा कि सरकार हमारे प्रति कितनी जागती है, हमारे प्रति कितनी सोचती है या नहीं सोचती है, सब कुछ मैं आज बताने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले भारत में विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करने वाला पहला अधिनियम आता है। यह संविधान के अनुच्छेद 253 के संघ सूची के तहत आता है और यह 1995 में आता है। जी हाँ, विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 में लागू होता है, जो संसद में 12 दिसंबर 1995 में पास हुआ और 7 फरवरी 1996 में अनुसूचित किया गया, जिसमें विकलांग व्यक्तियों की बहुत सारे कानून पास किए, उनके अधिकार दिया गया। कौन कौन से अधिकार दिए गए यह जान लेते हैं। उस समय शिक्षा से मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आपको नियम कानून बनाया गया। सामाजिक सुरक्षा और सहायता के लिए नियम बना। रोजगार से जोड़ने के लिए आपको नियम बनाया गया कि आपको रोजगार से जोड़ा जाए। उसके बाद व्यावसायिक प्रशिक्षण भी देने के लिए नियम बना। दिव्यांगजनों को अलग से आरक्षित संस्थान से के तहत उनको प्रशिक्षण दिया जाए, रोजगार के लिए, स्वरोजगार के लिए शिक्षा दिया जाए, सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशन दिया जाए, वही नियम बना था। समान अवसर दिया जाए, ठीक है, समान अवसर, आरक्षण दिया जाए, बाधा मुक्त वातावरण दिया जाए, आपको अधिकारों की संरक्षण और पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए भारत सरकार ने 1995 में अधिनियम कानून लाती है, जो 1996 से लागू हो जाता है। ठीक है, जिसमें 7 प्रकार की दिव्यांगता कैटेगरी को बनाया गया। कौन कौन से दिव्यांग उस समय थे, कितने प्रकार के दिव्यांग थे? तो 7 प्रकार के दिव्यांग थे। ठीक है, रोजगार के लिए भारत सरकार ने उस समय 3% आरक्षण लागू किया। कितने प्रतिशत? 3% आरक्षण है, जो अंधापन या कम दृष्टिबाधित VI को 1%, असर हानि HH हियरिंग इम्पैक्ट को 1% और लोकोमोटिव डिसेबिलिटी को 1% दिया गया। आप जानते हैं कि पसीना हो रहा है, आप देख सकते हैं। मेरे घर में AC की सुविधा नहीं है और मैं पंखा भी नहीं चला पा रहा हूँ कि शोरगुल होगा, आपको दिक्कत होगा और आप लोग इस मेहनत को नहीं देखते हैं, सुनते हैं। तो सभी दिव्यांगजनों के पास इसको आप शेयर कर दीजिए, उनको भी जानकारी होनी चाहिए। जो पढ़ाई कर रहे हैं नौकरी के लिए या नहीं कर रहे हैं, अपने अधिकार हक के लिए जागरूक है, उनके पास भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और बोलिए कि देखिए, समझिए सरकार आपके लिए क्या कर रही है, क्या सोच रही है। फायदा नुकसान सब कुछ समझना चाहिए। और उस समय दिव्यांग जनों की जनसंख्या बहुत कम थी, तो 3% आरक्षण दिया गया था। लेकिन अब RPWD एक्ट 2016, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 जब से लागू हुआ है, तब से आप सब जानते हैं कि दिव्यांगजनों की कैटेगरी 7 था, जो 1995 के अधिनियम के तहत, उसे 2016 के बाद 7 को 21 प्रकार कर दिया गया। 7 को 21 प्रकार कर दिया गया। और इसमें क्या क्या नियम लागू होगा वो चलिए जान लेते हैं। दिव्यांगता की कैटेगरी को 7 से 21 कर दिया गया। और जब 7 से 21 प्रकार की कर दी गई दिव्यांगता, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी मात्रा में संख्या में दिव्यांग जनों का संख्या बढ़ गया होगा।
क्योंकि उस समय 7 प्रकार की दिव्यांगता प्रकार क्या थी, तो 7 प्रकार की दिव्यांगता में सभी लोग नहीं आते थे, 7 प्रकार की दिव्यांगता में ही आता था। लेकिन अब 21 प्रकार की दिव्यांगता हो गई है, तो समझिए कितनी संख्या बढ़ गई है। लेकिन सरकार कह रही है कि आरक्षण 4% ही देंगे। मिलाइए, जब जनसंख्या के आधार पर आरक्षण लागू होता है, उनकी संख्या को देखते हुए, पिछड़ापन को देखते हुए, तो आरक्षण में भी बढ़ोतरी होनी चाहिए कि नहीं? आप खुद समझदार हैं, समझ सकते हैं। आगे ये आरक्षण को 3% से बढ़ाकर 4% कर दिया गया और उच्च शिक्षा पाने के लिए उसके नामांकन में 4% से बढ़ाकर 5% कर दिया गया, आरक्षित कर दिया गया कि इस पर सिर्फ दिव्यांगजनों के लिए ही एडमिशन होगा और उनकी नौकरी में 4% आरक्षण दी जाएगी। उसके बाद सभी भवन को, दफ्तर को, सड़कों को दिव्यांगता के अनुकूल बनाया जाएगा। लेकिन यह चीज अभी धरती पर लागू नहीं हुआ है। जाइए एसडीओ कार्यालय में, आपको 3 तला टप करते ऊपर जाना होगा, वहां लिफ्ट की सुविधा नहीं है। क्या वो दिव्यांग अनुकूल है? नहीं है। किसी किसी स्टेशन में जाइए, सभी स्टेशन में 80% ऐसे स्टेशन है जहां दिव्यांगता अनुकूलता का कोई दिशा निर्देश का पालन नहीं हुआ है। कोई खोजने पूछने वाला है? सरकार स्वतः संज्ञान ले रही है? नहीं, सिर्फ कह रही है कि सब कुछ ठीक है। कैसे ठीक है भाई? आपने ही नियम बनाया, आप ही इसको नहीं ध्यान दीजिएगा तो कैसे काम चलेगा? है सब किसी को रोजगार मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा है। लोन की सुविधा देना था, सबको मिल रहा है? नहीं मिल पा रहा है। अब क्या किया जा सकता है? उसके बाद रोजगार के क्षेत्र में, सरकारी नौकरी में दिव्यांगजन के लिए उसमें 4 कैटेगरी बनाई गई थी। ठीक है, पहले तीन तरह का था, बताया था 1995 VIHH-OH, लेकिन 2016 के बाद इसको 4 प्रकार में बांट दिया गया। OH लोकोमोटिव डिसेबिलिटी, VI अंधापन या कम दृष्टिबाधित या पूर्ण दृष्टिबाधित, HH हेयरिंग इम्पेक्ट मुख बाधित, और MD मल्टी डिसेबिलिटी। थोड़ा पसीना भी पूछ लेते हैं। उसके बाद उम्र में छूट दिया गया, 10 साल का छूट दिया जाएगा, वो चाहे किसी भी जाति से हो, जनरल से, OBC, SC, अधिकतम 10 साल। टाइपिंग में छूट दिया गया, आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया गया एग्जाम हॉल में बैठने के लिए, पर घंटा 20 मिनट, और स्क्राइब की सुविधा दी गई। और भी बहुत सारे, परीक्षा का प्रथम तला में आपका सीट होगा, लेकिन देखा जाता है कि द्वितीय तला, तृतीय तला में सीट दिया जाता है। ये अभी तक सही तरह से लागू नहीं हुआ है। और भी बहुत तरह के फायदे हैं। तो ये 1995 और 2016 के आप देख समझ लीजिए, यह है। और भी बहुत कुछ है बताने के लिए आपको समझने के लिए, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तब तो समझ पाइएगा, और लोगों को बताइए, दिव्यांगजन अपने साथी में इसको शेयर कीजिए। और इस चैनल में स्पेशल आप ही लोग के लिए मैं बनाया हूँ, तो आप लोग सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो कैसे काम चलेगा? बहुत चीज़ है, बताते रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय दिव्या।